वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जो ये वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दो में डिवाइडेड हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम पहले इंटरनल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एक एक करके, उसके बाद हम एक्सटर्नल। तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर आज हम बात करेंगे वजाइना के बारे में। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम डेफिनेशन देखें तो जो हमारा फीमेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस के लिए। तो जो हमारा फीमेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे मैंने आपको बताया ये दो उसमें डिवाइडेड होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और सेकंड होता है इंटरनल जेनाइटेलिया। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो इसमें आता है हमारा वल्वा, और अगर हम इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करें तो उसमें आता है हमारा द वजाइना, द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज, जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी फीटस को ज़रूरत होती है उन पूरे प्रोसेस में इंटरनल जेनाइटेलिया हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इंटरनल जेनाइटेलिया में, सबसे पहले हम बात करेंगे द वजाइना के बारे में। तो जो हमारा वजाइना है, अगर हम देखते हैं तो जो हमारा वजाइना है वो किससे बनकर मिलता है, फिब्रो मस्कुलर ट्यूब से, जो कि रहता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारा जो वजाइना है किससे बनके बनता है, फिब्रो मस्कुलर ट्यूब, जो कि रहता है 10 सेंटीमीटर का ऑफ लेंथ। अगर हम देखते हैं एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना, एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना 3 इंच रहती है अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 7.5 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करते हैं इसी में पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना, तो ये रहती है 3.5 इंच, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9 सेंटीमीटर। तो वजाइना का सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक सिस्टम है, जैसे मैंने बात किया, जो रिलेट करता है कॉइटिस एक्ट से रिलेट करता है। और जो कॉइटिस एक्ट का मतलब होता है जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे इंटरकोर्स के लिए, इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्स। जो हमारा वजाइना है वो किससे, वो फिब्रोमस्कुलर ट्यूब से बना है कि अगर उसकी लेंथ देखें तो 10 सेंटीमीटर ऑल टुगेदर होती है। लेकिन हम सबसे पहले अगर देखते हैं एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना है वो इंचेस में कितनी रहती है, 3 इंचेस रहती है, और जो सेंटीमीटर में रहती है वो 7.5 सेंटीमीटर रहती है। और जो पोस्टीरियर वॉल रहती है वो कितनी रहती है, 3.5 इंच, यानी कि 9 सेंटीमीटर रहती है। फिर हम देखते हैं जो हमारा वजाइना है उसकी अगर हम पीएच के बारे में बात करें तो पीएच जो रहता है उसका रहता है 3.8 से लेके 4.5 तक रहता है। इसमें क्या होते हैं, एसिडिक पाया जाता है। जो पीएच वैल्यू रहती है हमारी वजाइना की उसमें एसिडिक फाउंड होता है और उसकी वैल्यू रहती है 3.8 टू 4.5। अब हम बात करेंगे कि क्यों एसिडिक होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा वजाइना का पीएच है वो कितना होता है, 3.8 से 4.5, जिसमें जो है एसिडोसिस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे एक फीमेल होती है जब वो अपनी प्यूबर्टी से मेनोपॉज की तरफ जाती है तो वहां पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफ्लेसिस। ये क्या करता है, सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता है, ये हमारा जो है लैक्टिक एसिड को सीक्रेट करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये एसिडोसिस होता है। और इससे एक ये चीज होती है कि जो ये सीक्रेट करता है उसकी वजह से जो है पैथोजेंस जो है एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारा पीएच के वैल्यू में। अब हम देखते हैं जो हमारा वजाइना है उसमें कितनी 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे पहले जो रहती है वो होती है हमारी एक्सटर्नल लेयर, जो कि किससे बनके मिलती है, हमारे एरोलर टिश्यू से। किससे बनती है, एरोलर टिश्यू से बनके मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी मिडिल लेयर के बारे में, मिडिल लेयर जो है वो बनती है हमारे स्मूथ स्क्वैमोस टिश्यू से बनती है, स्मूथ स्क्वैमोस
स्मूथ मसल से बनकर बनती है। फिर हम बात करते हैं हमारी थर्ड जो लेयर आती है वो कौन सी रहती है, हमारी इनर लेयर रहती है, फिर इंटरनल बोल सकते हैं, जो कि बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस से। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस से टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से बनकर मिलती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये था हमारा वेजाइना, यानी जो वेजाइना है वो 3 लेयर से बनता है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल या फिर इनर। एक्सटर्नल जो है एरोलर टिश्यू से मिलकर बनती है, उसमें एरोलर टिश्यूज पाए जाते हैं, मिडल में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और इंटरनल इनर आप बोल सकते हैं उसमें कितना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। तो जो हमारी ओवरऑल है वेजाइना एक फिब्रोमस्कुलर टिश्यू है जो बनती है हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस और फिब्रोमस्कुलर टिश्यू से। अब हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई जो है उससे पहले हम बात करेंगे पर्पस ऑफ वेजाइना, यानी कि जो फंक्शंस है वेजाइना के वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इट इज अ पाथवे थ्रू अ वुमेन बॉडी फॉर द बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी ये पाथवे एक वे प्रोवाइड करता है बेबी के जो आउटर वर्ल्ड में एक्सपेल आउट होता है, तो उसके लिए एक वे प्रोवाइड करता है कि वो ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ वो बाहर आ सके। सेकेंड हम देखते हैं प्रोवाइड्स द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड, यानी जो मेंसेस के टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर निकलता है तो उसके लिए वो एक पाथवे तैयार करता है कि फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना वो बाहर आउटलेट हो सके। उसके बाद यहाँ पे है एक्ट एज अ कोइटस, जैसे मैंने बताया, यानी कि जो है इंटरकोर्स के टाइम पे वो स्पर्म को क्या है अंदर ले सके, उसके बाद यूट्रस तक पहुंचा सके जहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। तो ये होते हैं हमारे मेन फंक्शंस ऑफ इसके वेजाइना के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में, यानी कि जो वेजाइना है उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरियल ब्लड सप्लाई जो रहती है वो किससे मिलती है, इंटरनल इलियक आर्टरी से इसको मिलती है। इंटरनल इलियक आर्टरी जो कि 2 में डिवाइडेड है, एक है हमारी यूट्रीन और एक है वेजाइना। तो वेजाइनल, तो इन दोनों को कहां से मिलती है, एक है फ्लेक्सस, फ्लेक्सस के द्वारा इनको क्या होता है आर्टियल ब्लड सप्लाई में फ्लेक्सस के द्वारा इनको क्या होता है ब्लड सप्लाई वेजाइना को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वीनस ब्लड सप्लाई की। वीनस ब्लड सप्लाई तो फ्लेक्सस के द्वारा जो है इंटरनल इलियक वेन में जाता है। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जहां पे आज हमने डिस्कस किया वेजाइना के बारे में, जो कि एक फिब्रोमस्कुलर ट्यूब है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये हेल्प करता है किसमें, ड्यूरिंग एक सिस्टम है ड्यूरिंग द कोइटस एक्ट ये करता है। ये 3 लेयर से बन के मिलता है, जिसमें होती है एक्सटर्नल, मिडिल लेयर और इनर लेयर, जिसमें जो है इसका जो पीएच वैल्यू है वो 3.8 से 4.5 रहता है, जिसमें किस प्रकार बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिस, इसलिए इसमें एसिडो पाया जाता है। अगर हमने बात करी फंक्शंस के बारे में तो ये एक पाथवे प्रोवाइड करता है बेबी के लिए कि बेबी इजली जो है एक्सपेल हो सके आउटर वर्ल्ड में। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल फेज चलता है, तो वहां से जो ब्लड है फ्रॉम यूट्रस इजली वो वेजाइना के थ्रू लीव कर सके, और साथ ही साथ कोइटस एक्ट में भी एक्ट करता है, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जो है ये पेनिस को अंदर लेता है, उसके बाद जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो यूट्रस तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ब्लड सप्लाई के बारे में हमने बात की, तो यहाँ पे आर्टरियल ब्लड सप्लाई होता है, साथ ही साथ वेनस ब्लड सप्लाई होता है, जो वेजाइना को कहाँ से मिलता है, इंटरनल आर्टरी रहती है, उससे कहाँ पे 2 प्रकार में रहते हैं, यूट्रीन और वेजाइनल, जो प्लेक्सस के द्वारा जाई जाती है और प्लेक्सस के द्वारा वो इंटरनल इलियक वेन तक जाती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड इंटरनल ऑर्गन जो है यूट्रस के बारे में। तो आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।